Hello, good morning, students. My PG students, केस स्टडी कहीं आपको लिखना है किसी सेमेस्टर में, कहीं आपको उसको पढ़ना है कहीं, तो केस स्टडी पर ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जिसको आप देखें और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। तो व्हाट इज़ केस स्टडी? ये सबसे पहले जब भी कोई वर्ड हमारे सामने आता है, मनुष्य के समक्ष जब भी कोई बात आती है तो उसको हम लोग क्या है ये बात देखना चाहते हैं। व्हाट इज़ केस स्टडी? यहाँ भी वही बात है। तो आर हील ने इस चीज़ को लिखा है कि, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने किया है, उसका सबका निचोड़ यही है। सबको अगर हम मिला करके एक निष्कर्ष पर पहुँचें तो वो यही निष्कर्ष निकलता है कि केस स्टडी can be defined, can defined as an intensive study of a person or a group of people or about a unit or about a company, about a नेशन, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप एक इंडिविजुअल का करें या किसी ग्रुप ऑफ पीपल का करें, किसी कम्युनिटी का करें, किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का या किसी कंट्री का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी किसी के भी बारे में अगर हम इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो वही केस स्टडी होती है, जिसका सामान्यीकरण यानी जिसको जनरलाइज किया जाए ओवर जनरल यूनिट्स, जनरलाइज किया जाए सबों पर। जैसे हम किसी परिवार के किसी एक बच्चे का, किसी एक बूढ़े का या किसी एक प्रौढ़ व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ों का पता लगाते हैं और उससे जो इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन भी इस तरह से कि जैसे कुरेदना है, हर चीज़ को जानना है। इनका ख़ानदान कैसा है, जैसे एक चीज़ किसी कंपनी के बारे में, अगर कैसा आउटपुट रहा है, कैसा प्रोडक्शन रहा है। जैसे अभी हम आपको उदाहरण दे के कहते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के बारे में, हम स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट को स्टूडेंट से रिलेटेड आइटम का ही एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में। तो कॉलेज में आप मुजफ्फरपुर में अगर ज़्यादातर लड़कियों से ये पूछेंगे या लड़कियों से पूछेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आई वॉन्ट टू बी ए स्टूडेंट ऑफ MDDM कॉलेज। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ये नहीं है कि 100% को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर छात्राएं जो हैं ये इस बात को मानती हैं कि जब कभी वो 10th करके निकलें तो MDDM की छात्रा बने। कैसे? एक केस स्टडी मार्केट में है कि द टीचर्स ऑफ स्टूडेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द नेम, द अलुमनी पीपल, जो प्रिंसिपल वहाँ की हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, जो वहाँ के ऑफिस स्टाफ हैं वो बहुत जानकार हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत जानकार हैं, उन्होंने एक अच्छा रेपुटेशन समाज में बना के रखा है और वहाँ की लड़कियों का एक अपना अलग ये दिखता है, छटा दिखती है उनकी, और वो हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं। स्पोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है, NSS में बहुत अपॉर्चुनिटी है, NCC में बहुत अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज द मतलब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी यूनिट, एनी कॉलेज, एनी पीपल, हम ऑल एस्पेक्ट्स को जब स्टडी करते हैं तो वही केस स्टडी बनता है और वो जनरलाइज उस तरह की चीज़ों पर, हर यूनिट पर जनरलाइज कर दिया जाता है। दिस इज केस स्टडी। और पहले ये सिर्फ हिकमत में, हकीमी में किया जाता था, मेडिकल साइंस में। जब हकीमों की बात आती थी तब वहाँ किया जाता था। हकीम के पास जाने से लोग घबराते थे कि वो 7 खानदान पीछे का भी वो सारा केस स्टडी पूछा करते थे। आपके दादा को क्या बीमारी थी, आपके नाना को क्या बीमारी थी, आपके उनके पर, मतलब एंसेस्टर्स तक चले जाते थे और वहाँ से खोज के लाते थे कि आपको जो ये बीमारी है इसका मेन कारण क्या है। तो केस स्टडी एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है किसी के भी बारे में जानने के लिए। इंटेंसिव स्टडी यानी बहुत ज़्यादा
जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट आप इसमें हॉस्पिटल्स में सुनते हैं, तो उस तरह से इंटेंसिव स्टडी जब आपकी बहुत ज़्यादा केयरफुली आप स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी। मैंने काफ़ी टाइम लिया इस पर और हमको लगता है कि अब आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सिस्टमेटिक इसका दूसरा केस स्टडी का दूसरा जो पक्ष है वो ये भी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्रमबद्ध जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा इफ़ यू आर राइटिंग अ केस स्टडी। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अपने मन से कुछ बातें आपने जोड़ दी। जैसे किसी भी सब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें जो फैक्ट्स हैं और उनका बहुत ही ग्रूव करके अंदर से निकाल के उनको देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशंस देनी होगी। दूसरा है कि किसी भी सिंगल का कर सकते हैं, इंडिविजुअल का कर सकते हैं, किसी ग्रुप का कर सकते हैं, ये बार बार मैं कह रही हूँ, कम्युनिटी का कुछ भी कर सकते हैं। तो रिसर्चर जो होगा या जो केस स्टडी तैयार कर रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिक एंड इंटेंसिव रिसर्च जिसके बारे में करके ही आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये तो आपका हो गया कि अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे, आज हम इस वीडियो में सिर्फ स्टेप्स ऑफ केस स्टडी राइटिंग बताएंगे और उससे ज़्यादा नहीं। स्टेप्स ऑफ केस स्टडी राइटिंग्स पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, प्रिपेयरिंग अ केस। केस मतलब किसी एक आध, बिफोर यू बीइंग राइटिंग, अगर आप लिखने जा रहे हैं, मान लिया कि आप अपने फ्रेंड की लाइफ या किसी एक बूढ़े अपने घर में किसी दादा की लाइफ या किसी ग्रेट मैन कि आप मान लिया, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ग्रेट मैन हुए हैं महिलाओं में, जैसे फेमिनिज्म है तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई हैं। यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर आर सो मेनी वुमेन साइकोलॉजिस्ट्स आर आल्सो इन आवर ग्रुप। तो ये हमारे साथ हैं। जैसे हम अन्ना फ्राइड के बारे में केस स्टडी लिखने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो ये आप मान लिया अभी के प्रेजेंट टाइम में जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, या किसी भी एक आदमी को जो ग्रेट मैन को आप उठाते हैं जो आपका आइडियल है, तो आप अगर उसको लिखने के लिए जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में कुछ नोट्स बनाइए। प्रिपेयरिंग फॉर अ केस, तो पहला स्टेप आपका प्रिपेयरिंग फॉर अ केस। उसमें क्या है, उसकी जीवनी के बारे में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। कब जन्म हुआ, क्या स्टडी हुआ, क्या पढ़ा उन्होंने, उनकी फैमिली कैसी थी, जैसे स्ट्रक्चर कैसे था। जैसे बहुत सारे आप देखा होगा आपने, बहुत सारी किताबें आती हैं, कस्तूरबा गांधी पर आती है, गांधी पर आती है, सरोजिनी नायडू पर आई है, और जितनी भी फ्रीडम फाइटर्स थी लेडीज़ उनके ऊपर आती है, आमना बीबी पर आई है, अभी बहुत सारी, अभी रविश कुमार ने किताब लिखी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, केस स्टडी है। रविश कुमार की किताब जो है वो सामाजिक तौर पर जो घटनाएं घट रही हैं उसके आधार पर आती है, इज़ द मैन ऑफ जर्नलिस्ट। तो इस तरह से तो सबसे पहले प्रिपेयरिंग ए केस के लिए आपको नोट्स तैयार करना। बिफोर लिखने से पहले आपको गाइडलाइंस को तैयार करना पड़ेगा और रीड एंड एग्जामिन द केस। जैसे मान लिया कि आप शकीला मैम के बारे में लिख रही हैं, तो मेरे बारे में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ माई फैमिली, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव, व्हाट आई एम डूइंग विथ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ माई मेन वर्क, what is the level of my study, कितना मैंने पढ़ा है, एजुकेशन लेवल आप जानिए। मेरे मेंटल कंडीशन को आपको लिखना पड़ेगा, नॉर्मल, हाइट, वेट, एक्सटेम्पर, बात करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी पहले। तो उन सभी चीज़ों को, केस को थॉरोली आपको नोट साइड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोकस ऑन एनालिसिस। तो आपको पहले उस केस में से, यानी शकीला मैम के अंदर के 5 ट्रेट्स, 4 ट्रेट्स, 3 ट्रेट्स को ही बात करना। तो आइडेंटिफाई 2 to 5 की पॉइंट, 2 to 5 की पॉइंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसी पर हमको बात करना है। तो आइडेंटिफाई करने का, वाई डू दे, क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं शकीला मैम के अंदर, मेरे बारे में लिख रहे हैं
हम अपने को ही एग्जाम्पल बना के आपको देते हैं। तो आपके मेरे ऊपर आप अगर केस स्टडी मेरे बारे में लिख रहे हैं तो आपको मेरे बारे में पहले इंफॉर्मेशंस गैदर करनी होगी, फिर उनके की नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फोकस ऑन योर एनालिसिस कर उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, और उसमें से 2 से 5 तक एक केस स्टडी में, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे साइकोलॉजिकल कंडीशन, मेरे बिहेवियरल पैटर्न, मेरे सोशल एडजस्टमेंट पैटर्न, मेरे 3 पैटर्न, 3 हुआ, मेरा इंटरैक्शन लेवल टू स्टूडेंट, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, तो 4 हो गया। 5वां है कि हाउ आई डील विथ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल सोशली, आई एम हाउ मच सोशलाइज्ड आई एम, तो 5वां फैक्टर हो गया। तो और मेरे बारे में, मेरा एज क्या है, मेरा ये सारी चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा। और उसके बाद से तो ये 5 की पॉइंट्स आपके हो गए, जैसे मेरे हाइट, वेट, बॉडी यानी एनाटॉमी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर सोशल एडजस्टमेंट, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ माई, हाउ आई एम बिहेविंग, हाउ आई एम रिएक्शन कैसे देते हैं, किस तरह बात करते हैं, समटाइम्स आई बिकम एग्जॉस्टेड, और किस तरह हम आपके साथ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आई पे टू स्टूडेंट्स, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, किस तरह से और क्या क्या काम कर सकते हैं, सोशली कितने सोशलाइज्ड हैं या नहीं है सोशलाइज्ड, दोनों चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशंस गैदर करनी पड़ेगी। उसके बाद वो, और ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इन सभी चीज़ों का के जन्म का कारण क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये कल्चर, ये व्हाट इज़, वहाँ भी कुछ फैक्टर्स आप ले सकते हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं, फैमिली ने आपको इतना ज़्यादा ये किया है, या आपका स्टडी फैक्टर है, हाउ मच एजुकेटेड आई एम, दैट इज़ वाई आई एम डिस्पर्सिंग दिस टाइप्स ऑफ। फैमिली कल्चर कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग एंड पेरेंटिंग मेरी कैसी हुई है, किस तरह से हमको देखा गया है, या ये फैक्टर्स हमारे एजुकेशन का इम्पैक्ट है, या क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो ये करना होगा। उसके बाद से इसका मेरे इन व्यवहारों का जहाँ हम हैं, जैसे हम आपकी टीचर हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी टोटल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेन संगठन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप केस स्टडी में ये सारी चीज़ें डालेंगे, और उसमें जो मेरिट्स हैं मेरे, आप वो लिखेंगे, डिमेरिट्स हैं उसको लिखेंगे। थर्ड जो पॉइंट हम लोग आएंगे, ये हमारा एक है कि जो चेंजेस आप चाहती हैं मेरे अंदर, जो किसी भी के भी अंदर हम लोग एक चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं सोशल लेवल पर। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि दिस आर द प्रॉब्लम्स, सो इट इज़, तो आपको अगर दिख रहा है तो व्हाट आर योर पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे आप, क्या सजेस्ट करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, कि आपके हिसाब से हमको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस, चेंजेस, इफ देयर इज नीड ऑफ सम चेंज, तो आप उसमें क्या सजेशंस दे सकती हैं। केस स्टडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको एक केस स्टडी में हमको सजेस्ट करना होता है, सजेशन पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। और वो तीसरा पॉइंट है अनकवर पॉसिबल, ये बात आपको दिखानी पड़ेगी कि आपके हिसाब से व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड देयर, बिहेवियरल लेवल पर है, सोशल लेवल पर है, साइकोलॉजिकली हमको स्ट्रॉन्ग, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमको क्या पावर दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, या क्या करना चाहिए। योर सजेशन अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, इट इज प्योरली योर ऑब्जर्वेशन। सो यू डोंट थिंक किसके बारे में आप लिख रहे हैं ये मत आप सोचिए। कीप योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स अवे फ्रॉम your description and your writing. Just see the object and write down. आप देखिए और उसको लिख डालिए
इंटरप्रिटेशन आपको जजमेंटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी टीचर हैं तो उनको हम ये बोल दिया तो कर दिया तो नहीं, नो नो, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ केस स्टडी. जस्ट सी एंड राइट. तो ये वीडियो 15 मिनट का हो चुका है और इसमें 3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए. आगे भी 1-2 पॉइंट्स हैं जो इसके क्लास बी में, केस स्टडी क्लास बी में, ये क्लास ए है, क्लास बी में हम आपको